हो गया। ठीक। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। 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 दिव्य नारायण मानव सेवा में सभी का हार्दिक अभिनंदन। शुरुआत करते हैं सुबह के योग अभ्यास के साथ, तालियों के साथ। हमें तो इतना पता है गुरुजी, जो इस भर के शरण में रहता है उसका कोई काम नहीं रुकता। ये हमारा अपना अनुभव है। आप किसी की शरण में मत जाओ। देखो द्रौपदी जब तक भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य सबके उसके उसी दिन से सही हो जाती है। बीमारी कोई नहीं है शरीर में, सिर्फ सर्कुलेशन होना चाहिए बॉडी का कि कौन सी चीज कहाँ जाके क्या काम करेगी, और उसी का जो लाभ उठाते हैं लोग, चाहे डॉक्टर रहे, चाहे वैद्य रहे, या कोई भी रहे, तो उन्हें खुद भी ना पता है शरीर के अंदर क्या हिसाब है। लेकिन ईश्वर को हमारे शरीर के बारे में सब पता है, क्योंकि शरीर की रचना ईश्वर के द्वारा करी जाती है। तो वही कैंसर भी पैदा कर देती है अंदर। जो हमारे गदूद होते हैं, पेशाब जिनसे आता है निकल के, वो जो फैल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिस कारण जो पेशाब में दिक्कत आती है। और वो जब अंदर उसके जो अंदर सेल बनने बंद हो जाते हैं, तो अंदर ही अंदर जो है कैंसर का रूप ले लेता है। और कोई बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं है और इतनी छोटी भी नहीं है। और ज़्यादातर लोग जो इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं 50 साल के बाद, क्योंकि लोग जीवन में बीमारियों के जो शिकार नहीं होगा कभी भी।
और सबसे प्रथम आदमी को दिनचर्या सही रखनी है अपनी। दिनचर्या यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में सूरज से पहले उठ जाओ बस। जो व्यक्ति सुबह पहले उठते हैं ना, उनके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बहुत होती है, उनके अंदर नेगेटिव ऊर्जा बनती नहीं। क्योंकि प्रातः काल का समय जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, ऑक्सीजन। शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, सिर्फ सिस्टम खराब होता है। सिस्टम सही हो जाए, बीमारी सही हो गई। और भाई खाना खाओगे तो सबसे ज़्यादा जो गैसें बनती हैं वो गेहूँ में बनती हैं। गेहूँ में गर्मी बहुत होती है। गेहूँ को पचाना बहुत बड़ी बात है। और गेहूँ को पचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सलाद ज़्यादा खाओ, रोटी कम खाओ, तो अपने आप पाचन बनेगा, ना एसिडिटी बनेगी, ना कोई बीमारी आएगी। और हाथ पैरों को अपने जो एक्सरसाइज के रूप में हिलाओ रोज। बिल्कुल गुरुजी, मलमूत्र की भी एक्सरसाइज है, वो भी आपको नहीं पता होगा किसी को। आंखों की भी एक्सरसाइज है, कानों की भी एक्सरसाइज है। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसकी एक्सरसाइज वरने ना बनाई हो। ये जो मूल बंद कराता हूँ वो आपके मल की एक्सरसाइज है, और गुदा जो खिंचवाता हूँ वो आपके मूत्र बांध की एक्सरसाइज है। हाँ, हर चीज की एक्सरसाइज है गुरुजी। और दो हिस्से हैं शरीर के, दायां और बायां। दायां गुर्दा, बायां गुर्दा, बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा। बस एक तुम्हारा दिल सिंगल है और एक लीवर सिंगल है, क्योंकि ये सिंगल ही काम करता है। अगर डबल हो जाएगा तो काम ही नहीं होगा बढ़िया। फिर ना बहुत से पैनक्रियाज है, वो सिंगल है। गुरुजी करते रहो बस धीरे धीरे। हाँ हाँ, क्योंकि देखो हम और आप वो चीज़ है जो मिलके इस संसार की काया पलट सकते हैं। क्योंकि देखो जहाँ गुरु और योगाचारी आ जाते हैं, वहाँ बीमारी अपना कदम नहीं रखती। हाँ, इसलिए योगाचारी का भी होना जरूरी है और आयुर्वेदाचार्य का भी होना जरूरी है। दाएं हथेली से दाएं तरफ प्रेशर देंगे, श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ देंगे, हाथ ये नीचे कर लेंगे, दूसरा हाथ उठाएंगे, श्वास भरते हुए बाएं हथेली से बाएं तरफ प्रेशर छोड़ देंगे। श्वास ऐसे 3-3 बार दोनों तरफ से करेंगे। श्वास भर लेंगे, प्रेशर देंगे, जो भी आपकी बीमारी है बहुत जल्दी ठीक होगी। श्वास भरते हुए प्रेशर,
प्रेशर देने में क्या होता है कि वो जगह पूर्ण रूप से अपने जो है शुद्ध हो जाती है, पूर्ण रूप से वहाँ दोष निकल जाता है। सीधी हथेली अपने मस्तक पर रखेंगे, नासिका से गहरा सांस खींचेंगे और प्रेशर के साथ दबाएंगे माथे को। जो नाड़ी अशुद्ध हो जाती हैं प्रेशर लगाने से वो शुद्ध हो जाती हैं। इसे भी 3 बार दबाएंगे सांस भर के, छोड़ देंगे सांस, ढीला कर लेंगे हथेली को। लंबा गहरा सांस, थोड़ा पैरों को खोल के रखेंगे, पंजों के बल उठेंगे ताकि हमारा पेटू भाग ठीक रहे। जिसका पेट ठीक रहता है उसका हार्ट, लीवर, किडनी कभी खराब नहीं होती है, क्योंकि इनका कनेक्शन एक दूसरे से। ये जितनी भी प्राण शक्ति है श्वासों पे काम करती है हमारे शरीर के अंदर, समझ लीजिए आप। छोड़ देंगे, यहीं से थोड़ा पैरों को और खोलेंगे और लंबा गहरा सांस भरते हुए दाएं, और पूरा हाथ नीचे मिला देंगे जमीन से, घुटना सीधा। जितनी आपकी कमर की नसें हैं, जितनी आपकी वायु रुकी पड़ी है, वो सारी आपकी वायु का निष्कासन हो जाएगा। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए ऊपर, और फिर सांस भरते हुए बाएं मिला देंगे ये भी हथेली जमीन से। अब फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर सीधे, फिर सांस भरते हुए दाएं, जोड़ते हुए ऊपर, फिर सांस भरते हुए बाएं। इसी का थर्ड पार्ट, सीधा हाथ उल्टे कंधे पे और उल्टा हाथ जो है पीछे तक घुमा दो, एड़ी देखेंगे। एड़ी देखने से क्या होता है कि हमारी जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर जो भी दिक्कत है वो ठीक होती है। यहाँ के सांस छोड़ देंगे, ये हाथ नीचे रख लेंगे, ये वाला हाथ रखेंगे सीधे कंधे पे और सीधा हाथ आ जाएगा पीछे तरफ, फिर एड़ी देखेंगे सीधी तरफ की, वापसी आ जाएंगे। फिर वही वाला क्रम रहेगा, 3 बार करना है। अपने को स्वयं को देखना है, क्योंकि बीमारी स्वयं के अंदर है, दूसरे अति किसी को नहीं देखना है। यहीं से जो सीधा हाथ है उठा के नहीं ले आएंगे ऊपर की तरफ, इससे आपको कमर खुजाने में भी आराम मिलेगा। पूरी कमर खुजा सकते हो अगर आपके हाथ ऊपर जाने लगे तो।
पूरी कमर में आपके जो भी दिक्कतें हैं वो सब हल हो जाएंगी। इधर खींचो, इसे खींचने से रक्त का दौरान बढ़ेगा आपके कंधों में, हाथों में। देखो जब नसें खुल जाती हैं तो बॉडी को अपने आप आराम मिल जाता है। जब तक नसें जाम रहती हैं तब तक ये दिक्कत रहती है शरीर के अंदर। ये नसों वाली ये करो इसे। हाँ वो पंच नहीं, सट करम, वो करा देंगे आपको, व्यवस्था कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल, कंधे आपके ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल ढीले। मिलाओ इसे भी। दो गुड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे इस हाथ से इस कंगड़े को पकड़ कर ये हाथ ऊपर सीधा लेके जाएंगे। हाँ सीधा हाथ उल्टे पैर के उस पर आएगा और उल्टा हाथ सीधे उस पर आएगा, और इसे फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे यूं करके। जितना भी कमर का दर्द है कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा आपका। करो कम से कम 25-30 बार, लगा दो दम और मिटेंगे जिंदगी के सारे गम। लोग कहते हैं अनुष्ठान रखने से क्या फायदा मिलता है। अनुष्ठान रखने से अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं। कमर लचीली हो जाएगी, हड्डियां मुलायम हो जाएंगी। फिर श्वास लंबा गहरा लो, क्योंकि जीवन सांसों पे है। श्वास जितना लंबा गहरा शरीर में रहेगा बीमारी उतनी तेजी से घटेंगी आपकी। थोड़ी घुमाओ कमर को, क्योंकि कमर सबसे ज्यादा हमारे जीवन में महत्व रखती है। क्योंकि कमर में दर्द नहीं रहता है तो काम भी आसानी से सारे हो जाते हैं। ये शरीर मट्टी की तरह है, आप इसे चाहो तो सोना बना सकते हो। घुमाओ गुरु जी, दोनों घुटनों को हाथ रखो नू करके, पहले दाएं 5 बार फिर बाएं। अगर व्यक्ति रोज इन घुटनों को नू करके घुमाता रहेगा तो घुटनों के रोग से पीड़ित नहीं होगा। और धीरे धीरे फिर आगे पीछे करो, क्योंकि इसकी नसें जाम पड़ जाती हैं और इन नसों को खोलने के लिए अभ्यास दोहराना पड़ता है। और फिर धीरे 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 ऐसे आप एड़ी पे आ जाओ। एड़ी पे बैठने से क्या होता है, कभी भी शरीर के अंदर वायु प्रवेश नहीं करेगी, ज्यादा गैसें नहीं बनेंगी, भोजन शीघ्र पचेगा, देर तक सड़ेगा नहीं। और यहीं थोड़ा हल्का सा श्वास भरते हुए थोड़ा सा आप आ जाओ, फिर इसे आगे पीछे घुमाओ यूं करके कम से कम 10 बार। और फिर धीरे 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 जैसे आपका किवाड़ खुलते हैं घर के, झटके से खोलोगे तो रुक जाएगा और धीरे धीरे खुलेगा तो पूर्ण खुलेगा। और धीरे धीरे फिर
श्वास को थोड़ा ध्यान देते हुए 5 बार आपको उठक बैठक करनी है इसी क्रम में। क्योंकि घुटनों से ही हमारे सारे काम होते हैं, समझ लीजिए आप। जीना चढ़ोगे तो घुटनों से चढ़ोगे, बैठ के खाना खाओगे तो घुटनों से, आप नहाओगे तो घुटनों के बल। श्वास लंबा गहरा, और श्वास लेना चाहिए नासिका के द्वारा, मुख से कभी श्वास नहीं ले, क्योंकि जो मुख से श्वास लिया जाता है वो हानिकारक रहता है। होठ बिछे हुए, दांत बिछे हुए, नासिका से लंबा गहरा श्वास चलेगा, लेंगे और छोड़ेंगे। इसी क्रम में थोड़ी 1 मिनट की पीटी करेंगे, बहुत ध्यान के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तेजी नहीं, सहजता के साथ। थक जाए रुक जाओ। इससे आपके कंधे मजबूत होंगे, हाथों को बल मिलेगा, ब्लड प्रेशर ठीक से रहेगा आपका। रुक जाएंगे, लंबा गहरा श्वास, श्वास भर के गर्दन घुमाएंगे थोड़े थोड़े। गर्दन घुमाने से क्या होता है, जो नसें हमारी कमज़ोर पड़ गई हैं या कार्य नहीं कर रही हैं, वो नसें खुलती हैं, जिससे गर्दन की जो भी बीमारी है वो दूर होगी। आराम के साथ घुमाएंगे पूर्ण रूप से। दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, आगे पीछे। दाएं कंधे पे थोड़ी रखेंगे, यहाँ के छोड़ देंगे, फिर बाएं कंधे पे, यहाँ रोक लेंगे, फिर दाएं कंधे पे रोक लेंगे। थोड़ा पैरों को उठा के रोकेंगे। मनुष्य जीवन है अमृत जीवन, और अमृत कब मिलता है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। शरीर को जितना खींचोगे उतनी इसकी अकड़न कम होगी। दाएं बाएं दोनों पैर बराबर बराबर।
थोड़ा ये पैर चला लूँ करके, ताकि जो है आपके कूल्हे मजबूत हो जाएं, जितना हो सके चलाओ। टाइम से आए ना आज। आज बैठने वाली भी, लेटने वाली भी बहुत बढ़िया मिलेंगी आपको। उल्टा पैर उठाते हुए, अंगूठा खींचते हुए, भैया थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी हमको। तो आपको रोज़ बढ़िया बढ़िया देसी घी का खाना मिलेगा। अभी तक आप डालडा घी पे आधारित हो। अगर अंदर के रोग भाग रहे हैं तो समझ लो देसी घी की प्राप्ति हो रही है। रोग आ रहे हैं तो डालडा घी पे आधारित हो आप। सूर्य का ध्यान करेंगे, दोनों हाथों से नमस्कार करते हुए। ये सब ने 2 हाथ इसलिए दिए, एक ज्ञान का प्रतीक है, एक कर्म का प्रतीक है। यानी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। सूरज के 12 नाम, 12 महीने, 12 राशि। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सैब्र सूर्य नर नमः। श्वास लंबा गहरा नासिका के द्वारा सांस लेना चाहिए, इससे रोग जल्दी सही होता है। अंतिम सूर्य नमस्कार। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए ऊपर। और श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहीं से उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर बेंड देंगे श्वास भरते हुए। अश्व संचालन की स्थिति। यहीं से हथेली नीचे और दोनों पैर पीछे, पर्वत आसन। श्वास चलेगी लंबी और गहरी नासिका के द्वारा। लेट जाएंगे अष्टांग योग में। माथा नासिका, थोड़ी छाती, घुटने पंजे हथेली, पेट नीचे मिला देंगे जमीन से। लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दोनों पीछे वाला पैर आगे, हस्तपादासन। और धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापसी, भूमि नमन। 1 मिनट के लिए शवासन। आंखें खुली हुई, पैर की उंगलियों से स्टार्ट करेंगे ध्यान लगाना, और सिर तक आएंगे धीरे धीरे, फिर वापसी जाएंगे। हथेली ऊपर की तरफ, शरीर बिल्कुल ढीला, कोई बॉडी में कहीं तनाव नहीं। इन सांसों में जो हम ध्यान करते हैं उसे ओमकार का करते हैं, क्योंकि ओमकार किसका स्वरूप है? ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो सृष्टि का पालन भी करते हैं, संचालन भी करते हैं और श्रृंगार भी करते हैं। जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नासिका के द्वारा सांस लेता है, छोड़ता है, वो करोड़ों रुपए की दवाइयों से छुटकारा पा जाता है। नहीं तो ऐसे ऐसे ऑपरेशन है, करोड़ रुपए देने के बाद भी व्यक्ति ठीक नहीं होता। और फ्री में सही होगा अगर सुबह ऑक्सीजन लेगा नासिका के द्वारा। वो
ना उसे डॉक्टर की गुलामी सहन करनी पड़ेगी, ना किसी के अधीन रहना पड़ेगा। नहीं तो बीमार आदमी घर वालों के अधीन, नर्स के अधीन और डॉक्टर के अधीन और दवाइयों के अधीन, सबका आदी हो जाता है। लेकिन जो सुबह प्रकृति के साथ प्यार करेगा, प्रकृति के संग रहेगा, मुझे किसी की गुलामी नहीं सहन करनी पड़ेगी। और शुरू में तो सब इसने दिखाते हैं, बाद में सब ठुकरा देते हैं, क्योंकि आदमी कहता है अब तो ये ज़िंदगी भर के लिए पड़ गया, अब हम इसकी क्या सेवा करें। इसलिए अपनी रक्षा अपने हाथों, स्वयं अपनी रक्षा करें। आप दुनिया से प्रेम करें, लेकिन अपने से भी 2 घंटे सुबह प्रेम करें। 2 घंटे अपने लिए और 22 घंटे संसार के लिए। सिकुड़े हुए फेफड़े भी अपनी जगह आ जाते हैं जब लंबी और गहरी सांसें बढ़ती हैं। फेफड़ों की टीबी सही हो जाती है, दमा सही हो जाती है, अस्थमा सही हो जाता है। इसे कहते हैं श्वास के रोग। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे और बैठ जाएंगे वज्रासन में। गुरुजी आप इस प्रार्थना करो इस वर्ष से ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे। क्योंकि देखो मानव सेवा से बड़ी दुनिया में कोई सेवा नहीं है। आज तो गुरुजी 6:30 बज रहे हैं और देखो प्रोग्राम सही चल रहे हैं आप बिल्कुल। हाँ देखो हम जिन्हें बुलाते थे फ़ोन करके वो हमें डांटते थे, आए स्वयं आ रहे हैं चल के, क्योंकि उन्हें जीना है। हाँ अकेली आदमी है ही अकेला, अंगूठा 4 उंगलियों के बीच और श्वास छोड़ते हुए आगे। नाभि दबेगी तो अग्नि बनेगी। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। देखो गुरुजी जो अपने पे ओवरलेज विश्वास करेगा वो हमेशा चोटें खाएगा, और जो नारायण पे भरोसा करेगा वो हमेशा दुनिया का मंगल करेगा। श्वास छोड़ते हुए आगे, गर्दन ऊपर उठी हुई जैसे मेंढक की होती है, दृष्टि आसमान की तरफ। बढ़ते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे आपके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, समझ लीजिए आप, और दृष्टि भी आपकी तेज हो जाती है। और इन आंखों से जो हरियाली देखता है उसकी नेत्र ज्योति अपना बढ़ जाती है, क्योंकि हरियाली हमारा जो जीवन हरा भरा करती है। तभी तो कहते हैं हरी सब्जियों में बहुत विटामिन होती है, बहुत पोटेश होता है, बहुत कैल्शियम होता है, क्योंकि हरा जो होता है वो सदाबहार होता है। हरी मिर्च, हरा धनिया ये श्वास के लिए बहुत लाभकारी रहते हैं, समझ लीजिए आप। धनिया का प्रयोग करोगे कभी आपकी बॉडी में बुखार नहीं बनेगा, लीवर खराब नहीं होगा, समझ लीजिए आप। हरी मिर्च से कभी आपको अटैक नहीं पड़ेगा, खून पतला रहेगा। उल्टी हथेली ऊपर, सीधी नीचे। देखो जी ध्यान तो बहुत ऊंची चीज है। देखो चाल तो जब बनती है जब अंदर ग्रीसिंग हो रही है, आपकी ग्रीसिंग जब बढ़िया हो गई तो गाड़ी फ्री चलती है ना, फिर उसे मेहनत लोड नहीं करना पड़ता। हाँ जब ग्रीसिंग हो जाती है तो अपने आप हर चीज हल्की हो जाती है। श्वास छोड़ते हुए नीचे और बढ़ते हुए ऊपर। अरे इससे बड़ा और क्या लोगे कि लाखों रुपए की दवाइयों से बचे हुए हो और टेंशन से मुक्त हो। दवाई खा रहे हो, बोले यार चक्कर आ रहे हैं, बोले यार
साली नींद ज़्यादा आ रही है, बोले सुस्ती चल रही है, और योग कर रहे हो तो दवाई भी छूट रही है और जीवन में जो रस भी आ रही है। आइए गुरु जी, सुख तो बढ़ जाता। हाँ, सुस्ती आएगी नहीं आपको। और देखो जो लोग योग करते हैं उनकी संतानें भी मजबूत और बलवान होती हैं, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि अंदर की शक्ति जब मजबूत होती है तो जो धरती पे आएगा वो भी मजबूत और बलवान होगा। तो नवयुवक नहीं है क्या योग करने के लिए? ये बुजुर्ग भी लोग योग करते हैं। योग तो सभी के लिए है गुरु जी। बालक भी करते हैं क्योंकि उनकी हाइट बढ़ती है, उनकी बुद्धि शक्ति बढ़ती है। हाँ, योग तो हर व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। पशु पक्षी भी योग करते हैं। हाँ, संतान प्राप्ति, नवयुवक जो शादी होके आए उन्हें संतान नहीं चाहिए। हम तो सभी के लिए चाह रहे हैं, बस हम किसी का नाम ही नहीं ले रहे कि बस हमारा तो उद्देश्य यह है कि आदमी की पूर्ति हो जीवन में। भाई शांता कुंज थे, उनके 7 पुत्र हुए थे बस। अब वो 7 पुत्र में जो गंगा में बहा देती थी, बाद उन्हें पकड़ लिया, बोले ऐसा नहीं दूंगा मैं। बोले क्यों? बोले तू तो सबको बहा रही है। बोले मैं जा रही हूँ। बोले जा। तो वो 20 पिता माँ बने। तो कितनी शक्ति थी उनके अंदर, और वो एंड में आके पुत्र उनके हुए। लोग पहले गुरुजी बहुत लंबी आयु जीते थे क्योंकि वो योग अभ्यास करते थे। आज का आदमी अभ्यास नहीं कर रहा, सिर्फ शरीर के लिए जी रहा है। वो चाह रहा है शरीर को मुझे सुख मिले दबा के, और सुख के पीछे दुख छुपा पड़ा है। और जी बढ़िया। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर छूट जाएंगे अंत में प्राण। ना जग में कोई तेरा और ना कोई मेरा, चुड़िया है रहने बसेरा। नाम हरि का जप ले बंदे, अंत में जाएंगे प्राण छोड़। पहले दाएं और फिर बाएं, दाएं और फिर बाएं। आगे पीछे करो गुरुजी, पंजा आगे पीछे। इससे नसों को बल मिलेगा। 2 घंटे ऐसे बीते जैसे 2 मिनट हुए, पता ही नहीं चलता। तभी तो कहते हैं अच्छा टाइम अगर आदमी का आता है तो उसके जीवन में दुख तो अपने आप ही कट जाता है। ये उंगली चलाओ आगे पीछे। सीधा पैर उल्टे पैर की जंघा पे, घुमाओ सीधा सीधा, घुमाओ दोनों तरफ से। जिसे देखो बोले पंडित पैर में आग निकल रही है। मैंने ऐसी कौन सी अग्नि पे चल रही है जो तुम्हारे पैर से आग निकल रही है? और सारा खून का खेल है। खून डिसमिस हो जाता है, वो पित्त बिगड़ जाता है तो पैरों में आग निकलनी चालू होती है। और उसका कारण क्या है? यूरिक एसिड, वो सबसे बड़ा कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति को एक एक अंग की एक्सरसाइज करनी चाहिए, घुटने की भी, पंजे की भी, ताकि अंदर जो रक्त शुद्ध बना रहे। रक्त का जादू है, आदमी जी रक्त के लिए है। फेफड़ों तक आपके रक्त है, हाल में देखो हर जगह रक्त की मात्रा है, गुर्दों तक में रक्त है। क्योंकि जहाँ रक्त नहीं रहता वो चीज अपने आप ही सोच, क्योंकि वहाँ सैल ही नहीं बनते। अब गुरु जी कहेंगे पंडित जी कहाँ से खोज करके ला रहे हैं? तो पंडित जी तो कहीं खोज करते नहीं, आपके थोड़े आके पैसे बैठ के मौज मस्ती ले लेते। नाम हरि का जप ले बंदे, अंत में जाएंगे प्राण छूट। ना कोई तेरा ना कोई मेरा, चुड़िया है रैन बसेरा।
अब देखो गुरुजी आपका पूरा मिल गया ये, कूल्हा अपने आप मजबूत हो जाएगा, क्योंकि कूल्हे में जो बल आ गया आपके। और ये तुम्हारे चार्ल्स डार्विन का है कि जो चीज जितनी ज्यादा मेहनत करेगी, संघर्ष करेगी, वो उतनी ही लंबी चलेगी। जय सिया राम, जय सिया राम। मिलाओ दोनों इन्हें पंजों को नू करके, इस स्टंप के धोरे ले आओ, करो ऊपर नीचे। ये गुरुजी बाद में करना, ये भी ये तो को धीरे सब चालू करा देंगे आपकी, इतनी करा देंगे कि आप कहोगे पंडित जी बस करो। देखो इसका ये चीज करो ना, इस क्रम को, फिर क्रम दूसरा करो। हाँ, आपने जो एकदम तीसरा गियर गिर दोगे तो गाड़ी आगे भागेगी नहीं। गियर भाई गियर गिरो। अरे गुरुजी आप यहाँ आ जाओगे, आपको सब कुछ मिलेगा, देसी घी भी मिलेगा और आपको आम भी मिलेंगे, फल भी मिलेंगे, हर चीज मिलेगी। अच्छी बताओ, किसी उसमें डबल इंजन हो, दोनों इंजन आदमी चला दे तो ना गाड़ी इधर जाएगी ना इधर जाएगी, दोनों फोर्स वहीं रुक जाएंगी। तो एक ही जो इंजन पे गाड़ी लेके चलनी चाहिए। ये इतनी बढ़िया चीजें गुरुजी, ये सब आपके खुल जाएंगी नसें। आदमी के अंदर बीमारी क्या है, नसें तो जाम हो गई हैं, जिसके कारण वो जो है जगह जगह रिपोर्टें करा रही है, जांच। देखो गार्ड भाई तो 4 दिन में फिट कर दिया, और उतना उसका इतना दर्द था, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कल कह रहे पंडित जी यार तुमने मुझे सही जगह बता दी। और जिस दिन मैं अपना वो चालू कर दूंगा उस दिन देखियो क्या हाल होगा। टाइम लगेगा लेकिन कार्य सब होंगे, क्योंकि जब हमें एक आदमी नहीं जानता था, अब 32-33 हजार, फिर लाखों। अब गुरुजी इसके लिए अभ्यास ये करा करो, ये धीरे धीरे जो सीढ़ियाँ लाओ, लेट जाओ। लेटने का मतलब अपने को साध लो। अब ये सिर्फ तुम्हारे यहाँ मिल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये मांसपेशियां जब सीधी हो जाएंगी और रक्त की धारा इसमें बह जाएगी तो अपने आप आगे मिल जाएगी। कोई इतनी अच्छी कला नहीं समझाएगा आपको, हाँ, जो हम बताएंगे आपको, क्योंकि पश्चिम तानासन बहुत कम लोगों को लग पाता है। ऐसी हलासन कैसा बताएंगे आपको, इससे आपको बिल्कुल मिल जाएगा यहाँ। और आप 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर चाहे इसमें टिक जाएंगे, क्योंकि नसें खुल जाएंगी आपकी। रीढ़ की हड्डी की ज्यादातर समस्या इसी वजह है कि वहां नसें काम नहीं करती, नसें दब जाती हैं। लेकिन जब आप इनका अभ्यास करोगे तो नसें अपने आप खुल जाएंगी। हम आदमी को सीधा रास्ता दिखाते हैं, हम टेढ़ा रास्ता नहीं बताते कि भैया जो नसें जाम है उन्हें खोल ले पश्चिम तानासन के द्वारा, बस। अब गुरुजी आप लेटिए।
सांस तो आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी क्योंकि बंद फेफड़ों के क्षेत्र खुल जाएंगे। बस श्वास गहरा खींचो और नासिका से खींचो, मुंह से कभी सांस मत खींचो। अगर मुंह में जो खाना भी चला जाए तो उसे अंदर ही हजम करके चबा लो 32 बार। उसका इतना अच्छा रस निकलेगा कि खून अधिक बनेगा और आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं रहेगी। और जिनका खून अधिक बनता है, अच्छा बनता है, वो जीवन में कभी बीमारी से शिकार नहीं होते। इसी में चाहो गुरुजी तो थोड़ा आगे का हिस्सा उठा लो, ये उठा लो, ये अभ्यास करो। थक जाओ फिर आ जाओ। ये एक प्रकार की नाव है, नाव, इसे कहते हैं नौका आसन। फिर आ जाओ, 3 बार ये कर लो। इसी में उत्पान राजा थे, तो इसमें चाहो तो 35 मतलब 30 डिग्री 45 डिग्री से पैरों को यहाँ उठा के रख लो आप। ये नाभि जिनकी बार बार चली जाती है उनकी नाभि नहीं जाएगी, लेकिन इसमें श्वास रखो भर के, ताकि आप 5, 10, 15 सेकंड रोक लो इन पैरों को नु करके। इन दिनों में जो पेट खराब हो रहा है या बुखार आ रहा है, उत्पान आसन करोगे तो बुखार नहीं आएगा, क्योंकि रक्त जो है दूषित नहीं होगा आपका। जितनी बीमारी आ रही है रक्त दूषित होने के कारण। अब जिन लोगों के बार बार पथरी बन रही है, इधर ऑपरेशन कराने में पथरी बन गई, उसके लिए उन्हें करना है कटु पिंडक आसन। पैरों को खोल लेंगे और हाथों को रख लेंगे सीधा, और श्वास भरते हुए ये जो दाएं पैर की एड़ी है बाएं पैर के पंजे के नीचे नुकर के आ जाए और सिर चला जाएगा इधर। और जब सांस छोड़नी है तो वापसी आ जाओ, फिर श्वास भरते हुए इधर जाओ दूसरी तरफ और सिर आएगा इधर। फिर यहाँ आके सांस छोड़ दो। ऐसा 5-7 बार दोनों तरफ करो। श्वास बीच में आके छोड़नी है। इधर गए ना तो श्वास भर के रखो, क्योंकि श्वास भरी जाती है ना तो उस जगह ताकत आ जाती है, पथरी अपना बाहर आ जाती है निकल के। यहाँ वापसी आ जाओ। श्वासों का खेल है, प्राणायाम और आसनों में कुछ नहीं है। सांसों और चक्रों का, जितने सांसों चक्रों का मिलान कर लिया ना, उसने अपना योग सिद्ध कर लिया। अब ऐसे देखो, ये जाएगा घुटना इधर और ये वाला घुटना आएगा सीढ़ी के नीचे, बस, और सिर आएगा इधर। और श्वास को रखो भर के, और जब नहीं रुके तो यहाँ के श्वास निकाल दो। नासिका से सांस लेनी है और नासिका से ही छोड़नी है, क्योंकि नाड़ियों की शुद्धि जो होती है वो नासिका के द्वारा होती है। इसका दूसरा भाग ये है कि इन दोनों को मिला लो नू करके। अब श्वास भरते हो इधर दाएं मिला दो दोनों एक साथ और सिर इधर ले आओ, और जब श्वास छोड़नी है तो बीच में आके श्वास छोड़ दो। फिर ये वाला इधर ले जाओ और श्वास भरते हो इधर गर्दन घुमा लो। मतलब बल लगाना है अपोजिट साइड। अगर घुटना सीधे तरफ जाए तो आपको उल्टी तरफ जो सिर ले जाके जोर लगाना है। इसी में एक आसन और है जिनके कमर में ज्यादा पीड़ा रहती है। ये दोनों पकड़ना नीचे से हमने एड़ी, और श्वास भरते हुए इसे ऊपर की तरफ उठाओ करके। और जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे वापसी रख दो। 15 सेकंड 20 सेकंड, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो यहाँ नसें जाम हो रही हैं, जो लोग जीवन भर इससे कमर से और नसों से पीड़ित रहते हैं, वो अपने आप उनमें जो है बात रोग निकलेगा और नसें खुलेंगी। फिर सांस भरो, फिर एक बार यहाँ रोक लो। एड़ी जमीन पर टिकी हुई है, एड़ी उठे नहीं, बस। फिर श्वास भरते हुए इसी में उल्टे हो जाओ, लेटे लेटे, पेट के बल, बस पेट के बल लेटो, फिर बताएंगे। इसमें उल्टा हाथ नीचे रख लो, सीधा ऊपर। ये भी भुजंग आसन है, समझ लो। सर्प आसन, भुजंग आसन,
लंबा गहरा श्वास भरो और नाभि तक उठा दो ऊपर, दृष्टि आकाश में। धीरे सांस छोड़ दो। इससे कभी भी कमर में कितनी भी पीड़ा है 2-3 बार करने में सही हो जाएगी। जिनकी रीढ़ की हड्डी स्लिप हो चुकी है वो भी ऐसा करेंगे तो रीढ़ की हड्डी अपने आ जाएगी। 3 से 5 बार फिर श्वास भरते उठा दो। जोड़ दो। फिर एक बार सांस भरो। सांस जब भरो तो नासिका पे पूरा ध्यान दो। ये पूरी छाती फूल गई हमारी। इसी में दोनों इन पंजों को नुकर के पकड़ लो और लंबा गहरा सांस भरते हुए उसे उठाओ नाभि तक। ऐसा करें धनुरासन। फिर खींचो। फिर सांस भरो। उल्टी करवट देते उठ जाओ। गुरुजी शुरुआत है, इसका एंड दिखाएंगे आपको। गुरुजी आराम भी तो आपको मिलेगा, हमें थोड़ी मिलेगा। तो घोड़ा तो मूल बंद करोगे तो घोड़े बनोगे आप, और क्या बनोगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी। श्वास लंबा गहरा, ओम का 3 बार जाप। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, भरनाऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देओ मोह हरो कलेश विकार। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर् मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर् मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर् मोक्षये मामृता। महामृत्युंजय मंत्र जो है जीव की जो है अकाल मृत्यु से रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है, और अंत में जो है उसका जो पिंड होता है उस पिंड की भी रक्षा भगवान शिव का मंत्र करता है। और पिंड का कार्य क्या है कि 13 दिन तक उस पिंड के लिए हमें विधि विधान से जप तप करना चाहिए, संपूर्ण कार्यक्रम करना चाहिए। उस पिंड का जो है जल्दी निष्कासन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 3 दिन में ही सारे काम निपटा देते हैं, तो उस पिंड को कभी भी सदगति नहीं मिलती, उसकी मुक्ति नहीं होती। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से उस पिंड को भी जो सदगति मिलती है। श्वास लंबा गहरा। इस शरीर का राजा कौन है? हमारी श्वास है। जो सांसों को निरंतर ध्यान देगा शरीर उसका अमर आत्मा रहेगा और जीवन में कोई रोग उसे सताएगा नहीं। इसलिए सांसों पर विशेष ध्यान दें आप। शरीर को कौन चला रही है? सांसें चला रही है। अभी सांसें रुक गई तो शरीर एक कदम नहीं चलेगा।
तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, हमें इन सांसों को ध्यान देना, लंबा और गहरा सांसों को लेना छोड़ना भस्त्रिका प्राणायाम के रूप में। कमर सीधी, गर्दन सीधी और आंखें अर्ध खुली, भगवान श्री कृष्ण के ध्यान योग के द्वारा हमें सांसों को लेना और छोड़ना है। ईश्वर ने कहा है कि तुम्हें मेरी माया से प्यार करना है या मुझे स्वयं को पाना है। तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपकी माया तो शरीर के साथ छूट जाएगी, लेकिन आपका जो रूप है, जो आपका स्वरूप है, जो आपकी गति है, वो हमेशा हमारे अंतःकरण में वास करेगी। तो हमें आपका जो है अंतःकरण के अंदर जो भी आपकी दिव्य शक्ति है वो हमें प्रदान करिए। उसी प्रकार सांसों को लंबा और गहरा लो और छोड़ो। सांसें लंबी और गहरी चलती हैं तो शरीर के अंदर फेफड़ों के रोग नहीं होते, टीबी की बीमारी नहीं होती, हार्ट के रोग नहीं होते, लीवर के रोग नहीं होते, क्योंकि इस सब को जो व्यवस्थित करे हुए है, जो इन सबकी रक्षा कर रहा है, वो है हमारी लंबी और गहरी सांसें। दवाई एक माध्यम है, लेकिन जीने का तरीका तो हमारी सांसें हैं, जो हर अंत तक हमारे शरीर के अंदर वास करती हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी जो डॉक्टर कहते हैं सही नहीं होगी, हम दावे से कहते हैं अगर वो व्यक्ति लंबा गहरा सांस लेगा तो बीमारी वहाँ रह ही नहीं सकती, वो कण अपने आप जो है गायब हो जाएंगे। लेकिन भरोसा होना चाहिए अपने पे। भरोसा अपने पे होता है तो राम जी प्रकट हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, और भरोसा अपने पे नहीं होता तो अपने भी गैर हो जाते हैं। व्यक्ति जब धरती पे आता है तो उसे गिन के सांसें मिलती हैं, चाहे वो जल्दी जल्दी खर्च कर ले, चाहे योग अभ्यास के द्वारा बहुत लंबी अपनी जिंदगी बना ले। तभी तो तुलसीदास कहते हैं, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो प्यार सभी से जग में कोई नहीं पराया है। सांसें लंबी गहरी चलती हैं तो शरीर भी हमारा मजबूत और बलवान होता है, मांसपेशियां मजबूत और बलवान होती हैं, हड्डी जो है हमारी कार्य करने लायक बनती है, नसों में ऊर्जा दौड़ती है। अब इसके बाद करेंगे कपाल भारती। कपाल का मतलब होता है कि इस मुखमंडल को संवारना, इसके अंदर तेज पैदा करना। तो वो कैसे होता है, सांसें बाहर और पेट अंदर। पेट खींचने का एक मुख्य कारण यह है कि पेट के अंदर गैसें न बने, पेट के अंदर हमारे अंग जो हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करें। क्योंकि अगर हमारा लीवर, किडनी और हार्ट सुरक्षित हैं तो हमें जीवन में फिर डरने की जरूरत नहीं है। और वो कब सुरक्षित होते हैं, जब हम सांसें बाहर फेंकते हैं और पेट अंदर खींचते हैं। बहुत से व्यक्ति 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े ऊंचे पद पे हैं, उनका तो उठने का कोई टाइम ही नहीं है। लोग बैठे बैठे थक जाते हैं लेकिन उनके दर्शन नहीं मिल पाते। तो ऐसे लोग जो हैं धरती पे किसी का भला नहीं कर सकते। राजा वही कहलाता है जो पिरजा के उठने से पहले उठ जाए। हमारे राम जी थे, पिरजा से पहले उठते थे और पहली संधि त्रिकाल करते थे सूरज उगने से 1.25 घंटे पहले। जो राजा ईमानदार और बढ़िया होता है तो प्रजा भी उसकी बढ़िया हो जाती है।
ये नसें सब अंदर दब जाती हैं, बात बढ़ जाती है, नसों में पीड़ा होने लगती है और वो पीड़ा फिर आदमी सहन नहीं कर पाता। इसी से हमारे गदूद बढ़ जाते हैं, इसी से पोस्टेट बढ़ जाता है। लेकिन जब हम कपाल भारती करते हैं तो हर बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। आराम से खींचो, कोई ताकत नहीं लगानी। थक जाओ, रुक जाओ, फिर स्टार्ट हो जाओ। जब तक पूर्ण बादल नहीं बन जाते हैं तब तक वर्षा नहीं होती। और पूर्ण बादल बनने के लिए हमें जो है पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पेड़ पौधे ही वर्षा कराने में सहायक होते हैं। इसलिए पेड़ों को जो है अधिक से अधिक लगाओ और जीवन बचाओ। शुरू में कपाल भारती करने में पीड़ा होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा आप लगातार एक बार में 10 मिनट कपाल भारती एक ही श्वास में कर सकते हैं। क्योंकि हमें आपको समझाना पड़ा बीच बीच में, इसलिए हम रुक रुक के करते हैं। इससे हार्ट की गति सामान्य रहती है, ना हार्ट का बीपी बढ़ता है ना लो होता है। समान रूप से जो हमारा रक्त का दौरान संपूर्ण बॉडी में दौड़ता है। दोनों नाड़ियाँ पवित्र हो जाएंगी, चंद्र सूर्य नाड़ी, और जिसकी चंद्र सूर्य नाड़ी पवित्र होती हैं और शरीर के अंदर बीमारी कभी रहती नहीं है। रुक जाओ, सांसों को देखो अपनी, क्योंकि सांसें जो है आपकी मालिक हैं, यही परमात्मा है, यही भगवान का स्वरूप है। ध्यान में कैसे देखा जाता है इन सांसों को, और जो सांसें जब समान और निरंतर ठहर जाती हैं तो भगवान की अमृत वर्षा होती है उस शरीर के अंदर। फिर उस शरीर में बदबू नहीं रहती है, उस शरीर के अंदर जो है भगवान का अमृत छलकता है। बाह्य बंद करेंगे, मूल बंद, गुदा द्वार का संकोचन, सोच देने वाली इंद्री को ऊपर की तरफ खींचना है। इससे क्या होगा, बवासीर के रोगी जो है ठीक होंगे, गुर्दों के रोगी ठीक होंगे, पथरी के रोगी ठीक होंगे, मस्तिष्क रोग के रोगी ठीक होंगे, आंखों के रोगी ठीक होंगे। सांस बाहर निकालते हुए गुदा का संकोचन 10 से 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बार ये गुदा खींचा। ऐसे 3 बार खींचना है। सांस बाहर निकाल देंगे,
फिर खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मूल बंद करने से बड़ा हुआ पोस्टेड भी अपनी जगह आ जाता है। इतना चमत्कार है। एक बार फिर करेंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे ही उड़ान बंद करेंगे 3 बार, श्वास बाहर छोड़ेंगे और कम से कम 15 सेकंड रोक के रखेंगे पेट को। पूरी सांस बाहर निकाल देंगे। ये सांसों का संबंध हमारे फेफड़ों से है। जैसे जैसे फेफड़ों के छिद्र खुलते रहेंगे वैसे वैसे सांस रोकने की आपकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। क्योंकि जीवन चलता है हमारे फेफड़ों पे और फेफड़े कहाँ पे हैं? सांसों पे। एक बार फिर कंठ दबाएंगे, थोड़ी से कंठ। कैसे दबाएंगे? श्वास भरेंगे, इससे रक्त की शुद्धि होती है। कंठ दबाने से गांठों की शुद्धि होती है। जब रक्त शुद्ध रहे बहेगा तो गांठें बनेंगी नहीं। श्वास लेने में तकलीफ नहीं होगी, सांस आसानी से ले पाओगे आप, क्योंकि ऑक्सीजन के लेवल को भी कंट्रोल करता है, सामान्य करता है। इसके बाद अनुलोम विलोम बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से बाएं, यानी लेना छोड़ना करेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट। अंगूठा सीधी तरफ और ये वाली उंगली उल्टी तरफ। अच्छा, हम सांस भरते छोड़ते क्यों हैं? ताकि फेफड़ों के अंदर जो है हमारे गति बनी रहे, खून बना रहे, खून कम ना पड़े फेफड़ों का। खून कम हो जाएगा तो फेफड़े फिर दम नहीं करेंगे, लोच खत्म हो जाएगा फेफड़ों का। आंखें अर्ध खुली, मन सो जाएगा, आंखें बंद हो गई तो निद्रा में चले जाओगे आप। क्योंकि मन को जगाना है। अगर मन सो जाता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। क्योंकि प्राण जब मजबूत होते हैं तो मन को जगाना पड़ता है। तभी तो योग अभ्यास जाग के होता है, सो के नहीं होता है। अनुलोम विलोम करोगे तो हवा भी अच्छी लगेगी, हवा चलेगी, पसीना सूखेगा, सूरज की किरणें हमारे बॉडी पे पड़ेंगी, शरीर के रोग जल्दी घटेंगे। क्योंकि संपूर्ण बॉडी के छिद्र खुल जाते हैं अनुलोम विलोम करने से, तो बॉडी से पसीना भी ज्यादा नहीं गिरता। जो नाक में मांस बढ़ जाता है या नजला रहता है या बाल सफेद पड़ते हैं या आंखों में मोतियाबिंद, वो कभी नहीं आएगा। क्योंकि सांसों का प्रेशर हर अंग के अंदर, हर कोशिका के अंदर समान रूप से बना रहेगा।
शरीर थकेगा नहीं, शरीर लगेगा फूल कमल की तरह, क्योंकि इस आसन का नाम है कमल आसन। गुरुजी दिल मत चुराओ, पूरा अनुलोम विलोम करो, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत लंबा धरती पे रहना है, लोगों की बहुत बीमारी सही करनी है। दिल चुराओगे तो शरीर जल्दी बुढ़ा होगा, फिर जल्दी नाड़ी ढंग से नहीं देख पाओगे। हमारे यहाँ वैद्य 125-25 साल के आज भी हैं, और आप तो 60 साल की उम्र में जो नाड़ी से मन चुरा रहे हो। जब पंडित जी मन नहीं चुरा रहे तो आप क्यों अपने गति धीरे कर रहे हो? अरे घड़ी की सुई तो बढ़ेगी बस, ये थोड़ी अपनी जगह रुकनी है। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती समय को। गुरुजी अनुलोम विलोम 10 मिनट करो, गर्मी के दिन है, प्लेटें कमजोर हो रही हैं शरीर की, पित्त बढ़ रहा है। जो 10 लग जाए ना अचानक कि पंडित जी 10 लग गए, वो लगेंगे ही नहीं, क्योंकि संपूर्ण सेलों को ऊर्जा मिलेगी। लाला हमें आप अपनी गोद ले लो, हम टाइम से आपको लाके यहाँ पटक दिया करेंगे। आप हमें गोदी ना ले रहे। अरे कुछ रुपए तो हमें दो, ताकि दिव्य नारायण में कुछ तरक्की हो। लाला भगवान ने सांसें तो चला रखी है 5 महीने से, सांसें तो नहीं रोकी। जो सांसें चला रही है उसके नाम में थोड़ा खर्च कर लो, क्या फर्क पड़ रही है। उज्जाई करो, सांस भरो। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, और नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, और नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, और नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, और नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, और नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, और नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107, और नारायण 108। ब्राह्मणी।
ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति ओम शांति शांति शांति। कोटि कोटि प्रणाम। और आज का जो है हमारा योग यही समाप्त हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम और